जगत किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री गुलात्मक भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री विद्या ललिता जी की, श्री ऋतु हरि प्रिया जी की, श्रीमद व्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत प्रभु श्री श्री महाराज की, वर्तमान श्री श्री महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पदार्थ, दराज सीमा के बाहिर हरि को निहार। जय श्री भक्त दूर दूर सुरतन, यह आशा उधार, प्रेम वृंदावन सब साधनों का साथ। लोग साधन का आश्रय लेते हैं, साधन तो साधक का कर्तव्य है। साधन किए बिना साधक रहता ही नहीं है, अगर रहता है तो अच्छा साधक नहीं है। साधन उसका जीवन होता है। साधक का कर्तव्य है साधन परायणता, साधन में लगे रहना। तो जब साधक अपने बल पे साधन करता है तो उसको थोड़ी सी वस्तु मिलती है, और जब अपने इष्ट देव के चरणों का आश्रय लेकर करता है कि मैं तो गुरुदेव की बात आज्ञा मान करके कर रहा हूँ, और जो कुछ हमें बस आज्ञा पालन करनी है, और क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसमें इस तरफ मेरा ध्यान नहीं है, तो उसको वो वस्तु मिलती है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। उसको अनंत अद्भुत अत्यंत मधुर वस्तु मिलती है, अनंत रूप में मिलती है। इसीलिए कि साधन साध्य रहो नहीं कोई, एक कृपा करी हो यस होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। तो हमारे श्री भट्ट देवाचार्य महाराज जो वृंदावन धाम की जो महिमा वर्णन किए हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, कि हे भैया एकमात्र श्री धाम वृंदावन की जो रज है ना, वृंदावन की जो रज है, ये रज का तात्पर्य प्रियाजू के चरण कमल की पराग से मतलब है। क्योंकि प्रियाजू का चरण कमल से ये धूसरित है। प्रिया प्रीतम निरंतर यहाँ पादत्राण रहित कुंज निकुंजों में विचरण करते हैं, उनके चरण सदा यहाँ पड़े हुए हैं। इसीलिए इस रज की अनंत महिमा है। इस रज की महिमा की कोई सीमा ही नहीं है, और जो इस रज का सेवन करता है उसको वो दुर्लभ वस्तु मिलती है, वो कल्पना भी नहीं कर सकता। देखो, प्रियाजू का दास से मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सामान्य बात नहीं। उमा रमा को सची सुरसती ब्रज द्युवती ललचाही, जे भूवस वृंदावन ने सेवत ते प्राणी पछिताएं। जो भूल बस या भूमि पे वास मने इस धराधाम पे उनका जन्म हुआ है, लेकिन उन्होंने वृंदावन की महिमा नहीं सुनी है, वृंदावन का महत्व उनको समझ में नहीं आया है, या किसी ने बताया नहीं है, उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो बाद में उनको पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ लगता नहीं है। पश्चाताप अफसोस रहता उनको कि रे भाई, ऐसी दुर्लभ वस्तु से मैं वंचित रह गया, मैं तो ठगा गया, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। देखो वृंदावन की रज कितनी अमूल्य वस्तु है। अगर मुझे पता होती तो मैं वृंदावन की रज का आश्रय लिया होता, उनका ध्यान किया होता, उनकी शरण में गया होता, तो मैं महा दिव्य उनके प्रेम को लाभ करता, उनकी सेवा मुझे मिल जाती। लेकिन मेरा दुर्भाग्य आकर के आड़े आ गया और मैं वंचित रह गया। तो वृंदावन की रज
का जो सेवन है अतिशय अतिशय सर्वोच्च ये साधना नहीं कहेंगे, कृपा का आश्रय लेना है। हमारे श्री बड़देवाचार्य महाराज इसका बड़े पुरजोर ढंग से इसमें उन्होंने बड़ा बल दिया है, विशेष बल दिया है कि जय श्री भट्ट धूर धू सरतन। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इसमें एक श्लोक आया था ना, उसमें कह रहे हैं आचार्य चरण कि जिसको मधुर भाव की प्राप्ति करने की इच्छा है, जो चाहता है कि मुझे प्रिया जो कि चरणों की सेवा मिले, मैं श्यामा श्याम की जुगल को लाल लड़ाऊँ, उनके मुख निरखूँ, उनकी चरण सेवा करूँ, उनको तांबुल खवा सकूँ, उनको बिजना से प्यार कर सकूँ, चौड़ डोर सकूँ, उनको मुखवास दे करके मैं कृतार्थ हूँ, उनका मुख निहारता रहूँ। जैसे श्री धाम वृंदावन में सहचरी वृंद सेवा करती हैं, ऐसी सेवा मुझे प्राप्त हो। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि भैया इसके लिए सर्वोत्तम बात है कि तुम एकमात्र श्री धाम वृंदावन की रज के आश्रय लिए बिना ये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने वाली नहीं है। ये तुम्हारी मनोकामना तभी पूर्ण होगी जब तुम वृंदावन के रज का आश्रय लोगे। तो ये रज में ऐसी भावना है, ऐसी शक्ति है, जब ठाकुर जी को बस में कर लेती है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, ठाकुर जी को ही बस में करने की इसमें अनंत शक्ति भरी हुई है। तो प्रिया प्रीतम की सेवा दिला दें, श्यामा जी के चरणों की सेवा मिले। ये तो इसीलिए तो जैसे मानो प्रिया प्रीतम ने ये श्री धाम वृंदावन को प्रकट किया है, इसीलिए किसका आश्रय ले और प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा प्राप्त करो। तो बड़ा उस पर जोर दिया गया है, भारी बड़े बलपूर्वक कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में ऐसी कामना है तो तुम अवश्य में अनिवार्य ढंग से श्री धाम वृंदावन को तन से मन से सेवन करो। ये रज तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देगी। ये प्रिया जी के चरण रज है, ये तो ठाकुर जी की मनोकामना पूर्ण करती हैं, सखियों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। यहाँ तक इस रज का वर्णन ऐसा आया है कि इस वृंदावन की जो रज है, प्रिया जी अपने मुख में लेपन करती हैं, भुजाओं में लेपन करती हैं, हृदय पे, ग्रीवा में। प्रिया जो अंग अंग में इसका विलेपन करती हैं। जैसे हम लोग चंदन लगाते हैं ना, चंदन लगाते हैं, ऐसे प्रिया जो अपने कलेवर का श्रृंगार करती हैं। ऐसा प्रिय है प्रिया प्रीतम को। और ठाकुर जी तो मस्तक पे धारण करते ही हैं, क्योंकि प्रिया जी के चरण रज है। तो ये वृंदावन की अतुलनीय अद्भुत महिमा है। अब इसी से आप अंदाज लगाओ, कुछ अनुमान लगाओ कि प्रिया जी को रज कितना प्यारा है, ये कितना इनसे प्रेम करती हैं कि स्वयं इस रज की जो दिव्य सुगंधी है उनको सूंघती हैं, उनको चंदन जैसे माथे पे, कपोल पे, ग्रीवा पे, चिबुक पे, ग्रीवा पे, हृदय पे और अंग अंग में विलेपन करके बहुत खुश होती हैं, बहुत निहाल होती हैं, विशेष विशेष प्रेम का अनुभव करती हैं। ऐसा ये दिव्य वृंदावन की जो ये रज है, इनकी अनंत महिमा है, अनंत। और एक और बात है, इस रज को सेवन करते हुए जो कोई चाहता है, मान लो वो कोई अन्य इष्ट का उपासी है, तो उसको वृंदावन धाम उसके इष्ट के पास भेज देते हैं। जो श्यामा श्याम के चरण के उपासक हैं, उनको श्यामा श्याम की सेवा मिलती है, उनका प्रेम मिलता है। और जो किसी अन्य स्वरूप के उपासक हैं, तो वृंदावन धाम बड़े दयालु, बड़े कृपालु, अनंत वात्सल्य से संपन्न है और मैंने सबके मान रखते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे परमोदार श्री धाम वृंदावन की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय जय श्री राधे। अब हम लोग स्मरण करेंगे। देखो अभी जो उत्सव मनाया जाएगा यहाँ 12 बजे रात्रि में, अर्धरात्रि में हम लोग ठाकुर जी का अभिषेक कराएंगे और सुंदर इनका दर्शन होगा। तो ये जो महाजन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा और ये पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। लेकिन श्री धाम वृंदावन में प्रिया जी की रंगदेवी आदि 8 सहचरी वृंद हैं। ये निकुंज मंदिर में जहाँ निरंतर नित्य विहार हो रहा है, अरबों अरबों सखियों से प्रिया प्रीतम सेवित हैं और वे समयानुसार रुचि देख करके ऋतु और उत्सव के अनुसार प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाती हैं।
उस नित्य विहार में इस जन्माष्टमी की रूपरेखा कैसी होती है, सखियां जन्माष्टमी कैसे मनाती हैं, उनकी शोभा कैसी होती है, उनकी रूपरेखा कैसी है, हम लोग अब स्मरण करेंगे। निकुंज की जन्माष्टमी, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, पूज्य बाबा महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय। तो कल हम लोग स्मरण किए थे कि जानते हैं ये जो निकुंज की लीला है ये सबसे अलग है, सबसे अलग है। इसको सबको हवाई नहीं लगती है, मैंने सुनने को नहीं मिलती है। इसके विचार करने वाले, स्मरण चिंतन करने वाले भी बहुत कम होते हैं। ये अद्भुत निगूढ़तम लीला है, क्योंकि आप लोग दर्शन करेंगे कि पूरे विश्व में प्रायः रात्रि में अभिषेक कराया जाता है और बड़े धूमधाम से उनको नूतन वस्त्र धारण कराया जाता है, नूतन आभूषण धारण कराया जाता है, सुंदर माला आदि पहनाई जाती है, मैंने सम्यक प्रकार से, और माला धारण करा करके और सुंदर उनको भोग लगाया जाता है। फिर भोग लगा करके सुंदर मेवा है, मिष्टान है, अनेकों फल है, और उसके बाद जल आचमन करा करके, मुख धुला करके, कर कमल धुला करके मुख और कर कमल को पोंछ करके मुखवास तांबुल दिया जाता है, और फिर उनकी भव्य प्रकार से आरती उतारी जाती है, जल वारा जाता है, और फिर उनको प्रणाम करके और फिर स्तुति की जाती है, और फिर प्रसाद वितरण होता है। प्रायः ऐसे ही हर जगह पूरे विश्व में इस विधि से संक्षिप्त रूप में उसके बाद जो न्यौछावर करना होता है, वस्त्र है, आभूषण है, मेवा है, मिष्ठान है, फल है, वो न्यौछावर करते हैं, फिर उनको शयन करा दिया जाता है। और फिर जो कहते हैं उस समानते च व्रतांते च पारणम कुर्यात, व्रत के बाद, क्योंकि 12 बजे के बाद जब उनका महोत्सव मना लिया जाता है तो वो व्रत
और उत्सव का समापन माना जाता है, विराम माना जाता है। उसके बाद पारण किया जाता है, जो कुछ प्रसाद होता है सभी भक्तजन उसको पाते हैं। लेकिन श्री धाम वृंदावन में निकुंज मंदिर में जहाँ निरंतर नित्य विहार हो रहा है, वहाँ सखी जन जो है वो कैसे अष्टमी का उत्सव मनाती हैं, लाल जी का जो वर्षगांठ महोत्सव है। क्योंकि वहाँ तो केवल और केवल सहचरी वृंद हैं और प्रिया प्रीतम है, और कभी वर्षगांठ का त्यौहार मनाया जाता है तो उस समय हमेशा शिशु की भावना होती है कि ठाकुर जी अभी प्रकट हो गए, शिशु रूप में है, नवजात शिशु होता है ना, उस रूप में प्रायः सबकी वृत्ति दृष्टि वैसी रहती है। लेकिन श्री धाम वृंदावन में मेरे लाडली लाल अजन्मा बिहरत एक प्राण द्वय तन्मा, हमारे श्री धाम वृंदावन में माने वो लीला कैसी है, वो अप्रकट लीला है, वो प्रकट लीला नहीं है, वो सबको गोचर नहीं होती। जो बड़े भावुक जन हैं, सखियों के आश्रय लिए हुए हैं, पारंपरिक हैं, उन्हीं को वो वस्तु दृष्टिगत होती है, उस भावना में रस में डूबे रहते हैं। वो प्रिया प्रीतम के सखियों के बड़े कृपा भाजन होते हैं, जिनको ये रस लगता है, जिनको ये रस पकड़ता है, जिनको ये रस कृपा करके उनके हृदय में कृपा करके उद्भूत होता है। नहीं तो अत्यंत दुर्लभ, दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो सो सुलभ भई तो ही हित चित्त ही नहीं धरहि तो अहित इष्टते हो। तो कल हम लोग स्मरण किए थे कि जब अर्धरात्रि के बाद तुरंत, क्योंकि अष्टमी की तिथि होती है उसके बाद तुरंत नवमी तिथि लग जाती है, तो जो बधाई बजती है वो नवमी को बजती है। तो सहचरी वृंद निकुंज मंदिर में प्रिया प्रीतम के जो ये ठाकुर जी का जो अष्टमी महोत्सव है, ये नवमी में बड़े धूमधाम से वर्षगांठ त्यौहार मनाती हैं, महोत्सव मनाती हैं। तो हम लोग कल तक यहाँ तक स्मरण किए थे कि सहचरी वृंद सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के प्रिया प्रीतम के पूजन की सामग्री और बधाई की सामग्री लेकर के गाती बजाती हुई हर एक दिशा से सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, और श्री धाम वृंदावन को भव्य प्रकार से सखियों ने सजाया है। ये कल चर्चा हो चुकी थी। और सभी जो हैं सहचरी वृंद आठों दिशाओं से सपरिकर गाती बजाती ठलाती तराती हुई, फूल बरसाती हुई, अनेकों भाव दिखाती हुई आनंद में मग्न सहचरी वृंद मोहन महल में आती हैं। और वहाँ आकर के श्यामा श्याम की जो निशांत बेला की माधुरी है वो दर्शन करती हैं, दर्शन करके आनंद मग्न हो जाती हैं, उनका पूजन करती हैं। श्यामा श्याम की अद्भुत झांकी देखती हैं ना, तो उनका पूजन करती हैं, और उसके बाद पूजन करके पूजन भावात्मक रूप में करती हैं। माने ऐसा पूजन नहीं कि माला पहरा रही हैं, तिरन तोड़ रही हैं, अक्षत लगा रही हैं, कुछ खवा रही हैं, फिर आरती उतारी, ऐसे पूजन नहीं करती हैं। जैसे बसंत में पूजन हो रही है ना, जो पूजन की जो प्रक्रिया है, तिरछी चितवन आरती उतार बल गई श्री हरिप्रिया छवि निहार। तो प्राण प्रियन को पूज, प्रिया जो भव्य प्रकार से मानो लाल जी को बधाई दे रही हैं, और इस छटा को सहचरी वृंद अपलक नेत्रों से देख रही हैं, तो मानो वो रोम रोम से पूजन कर रही हैं। और ऐसी माधुरी देख करके सहचरी वृंदों को अब सब्र नहीं रहता है, धैर्य टूट जाता है, आनंद इतना बढ़ जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं रहती है, देह की शुद्धि नहीं रहती है। तो वहीं नाचती हैं, गाती हैं, त्रिन तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं। तो इससे प्रिया प्रीतम जो और सचेत हो जाते हैं, अरे लगता है सहचरी वृंद आ गई हैं। तो प्राण प्रियन को पूजी परस्पर करत केली मन भाई, सखी जन केली करती हैं, माने जैसे मतलब नाच रही हैं, गा रही हैं और जय जयकार कर रही हैं, अनेकों भाव दिखा रही हैं, बाजे बजा रही हैं। तो सखी कोई जो जितनी सखी है ना, सबके चरणों में नूपुर है, कटिकौंधनी कटी प्रदेश में है, कलाइयों में चूड़ियाँ हैं, ये सब लाखों की तादाद में है। एक ताल मात्रा लय स्वर रागनी उपजाती हुई ये सभी बाजयंत्र और आभूषण बड़े ताल स्वर से बज रहे हैं, माने आनंद का सैलाब उमड़ रहा है। और प्रिया प्रीतम जो निकुंज मंदिर में वो पौधे हुए अद्भुत रस की वृष्टि कर रहे हैं। दामिनी सी दरसाई प्यारी जो फूली फूल फूल सो रिम झिम
डोलें। मरकत मन के अहल महल में कोकिल ज्यों कल बोलें, प्यारी जो फूली फूल फूल सो रिम झिम डोलें। तो ऐसी सुंदर लीला हो रही है। तो हम लोग यहाँ तक श्रवण किए थे कि सखी जन एकदम आनंद मग्न हो जाती हैं। ये तो ऐसी मतलब यहाँ सुख की धारा बहती है कि सखी जन सूदी बुद्धि भूल जाती हैं प्रिया जो की लाल जो की सुंदर शोभा देख करके। अब उनकी चुनरी सरक करके भूमि पे गिर गई है, उनको पता नहीं है। वो बेड़ी उनकी खुल गई अलकावली पे, जो अलकावली है हृदय पे, पृष्ठ पे, कंधे पे वो फैल रही है, कपोलों पे फैल रही है। वो नाच रही हैं और उनकी जो कटिकौनी टूट करके गिर गई है, माला टूट के गिर गई है। जब नाचती है ना वृत्ताकार, वो जब लहंगा जो गोलाकार जो वो नाचे है, एक उससे बहुत सुंदर गोलाकृत आकृति उभर के आती है और सुंदर भाव दिखाती हुई। और वैसे बाजे बजा रहे हैं, उमग उमग गावत कलकंठ ने, उमग उमग करके सखी जन गा रही हैं, वैसी बजा रही हैं। और प्रिया प्रीतम बिल्कुल जो है सचेत हो जाते हैं और फिर दोनों उठ करके बैठ जाते हैं और बैठ करके सखियों के कौतुक देखने लग जाते हैं कि हमारी सखी कितना बढ़िया, ये देखो इनके नेत्र की चलन कितनी सुंदर है, इनकी बोली कितनी बढ़िया है, कितनी सुंदर गा रही हैं, इनकी कटी की मुर्गन कितनी, चरण विन्यास कितना बढ़िया है, कर से कितना सुंदर भाव दिखा रही हैं, ये आँखियाँ मार मचावें, इनके नेत्रों की चलन देखो कितनी मनोहारी है और कैसी गान कर रही हैं। और देखो तो इनको तन मन की सूझी नहीं है, श्वेत कण से लथपथ हो रही हैं। माने श्वेत कण कहते हैं पसीना को, माने जो मुख कमल है, हृदय कमल है, सब ये श्वेत कण से लथपथ हो रहे हैं। फिर प्रिया प्रीतम स्वयं उनको रोकते हैं कि राख लेहुरी, हे सखी वृंदो, हम तुम्हारी इस खुशी से, तुम्हारी प्रसन्नता से, तुम्हारे कौतुक से हम बहुत प्रसन्न हैं, अब बस रहने दो, बहुत हो गया, तुम थक गई होंगी। तो सखी जन प्रिया प्रीतम की, रुक जाओ सखी, रुक जाओ, डट जाओ, बस रहने दो, बहुत हो गया, हम बहुत तुम्हारे इस कौतुक से खुश हैं, बहुत प्रसन्न है, अब तुम मांगो क्या चाहिए। तुम्हें बधाई देने के लिए प्रिया प्रीतम प्रेरित करते हैं। तो पुण्य पुण्य परम प्रशंसत दो, आदर निकट बुलाए। सखियों को बुलाते हैं कि हे फलानी माधवी सखी, श्यामा सखी, हे कृष्णा सखी, हे मृगनयनी सखी, हे गुणाकरी सखी, हे शारदा सखी, हे पद्मा सखी, तुम पूरे को आ जाओ, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। और प्रिया प्रीतम दोनों सखियों को बुला करके बधाई देते हैं। देखो अभी मंगला नहीं हुई है, अभी मंगला ना मंगल भोग लगा है, ना मंगल आरती हुई है, न मंगल में स्तुति हुई है। तो ये निकुंज की लीला है। तो प्रिया प्रीतम पास में बुला करके सखी जन वैसी पदार्थी हैं, केस जो है वो बिखरा हुआ है, श्वेत कण से लथपथ हैं, किन्हीं के हृदय पे वो चुंदरी नहीं है, जो घूंघट रखती है ना, मस्तक पे घूंघट रखती हैं, हृदय को ढक के रखती हैं, तो ना चुनरी है, और चूड़ियाँ भी कुछ टूट गई हैं, मालावली टूटी हुई हैं, और बड़ा उमंग है एकदम रसना पे। और कोकिल कंठ से श्यामा जो का नाम है, प्यारे का नाम है, और मुख पे प्रसन्नता है, और आनंद मग्न प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी निहार रही हैं, और अपनी सुधि नहीं है। ऐसी सखियों की दशा प्रियालाल देखते हैं तो आनंद मग्न हो जाते हैं कि देखो लाल जी विचारते हैं कि देखो वर्षगांठ त्यौहार तो मेरा है ना, वर्षगांठ की तिथि तो हमारी है, और सखियाँ कितने आनंद मग्न हो रही हैं, कितना इनको सुख मिल रहा है, कैसा इनका अद्भुत समर्पण है। ये तो एक मेघ हो रही हैं, मेरा सुख इनका सुख, इनका सुख मेरा सुख हो रहा है, तत् सुख सुख एकदम ऐसा भाव देख करके। और प्रिया जो और लाल जो पास में बुला करके, श्री हरिप्रिया सकल जीवजन की मन अभिलाष पुराई। प्रिया जो अपनी माला देती हैं, लाल जो अपनी माला देते हैं, वस्त्र है, आभूषण है, मेवा है, मिष्ठान है, माला है, चंदन है, तांबुल है। प्रिया जो अपने उगार देती हैं सखिन को, मुख में हृदय से लगाती हैं, सिर सूंघती हैं, सिर पे हाथ फेरती हैं, कपोलों पे हाथ फेरती हैं, मैंने बड़ा प्रेम करती हैं, दुलार करती हैं, लाड लड़ाती हैं सखियों को। और सखी जन वहीं पे ले करके वो पहन लेती हैं, खा लेती हैं, धारण कर लेती हैं, नाच भी लग जाती हैं, और इसी में बहुत काल व्यतीत होता है। उसके बाद सखी जन हैं, जो बड़ी सखी हैं, वे समझाती हैं कि सखी हो, अभी तो बोहनी भी नहीं हुई, तुम इतने आनंद मग्न हो रही हो, थोड़ी सुधि धारण करो, अभी विशेष उत्सव तो आगे आ रहा है, वो श्रृंगार के बाद मनाया जाएगा। तो सखी जन प्रिया प्रीतम को, जो बड़ी सखी हैं छोटी को समझाती हैं, और प्रिया प्रीतम भी आनंद मग्न है। प्रिया जी की अलगावली खुली हुई है, केश बगरित है,
चुनरी उनके हृदय पे नहीं है, मस्तक पे नहीं है, मालावली टूटी हुई है, चित्रित मुखार बिंद है, उनको भी सुधि नहीं है, प्यारे को भी सुधि नहीं है। फिर सहचरी बिंद सुधि दिलाती हैं और श्यामा श्याम को थोड़ी वस्त्राभूषण जितना बनता है समगाती हैं। उसके बाद प्रिया प्रीतम को अलबेले आंगन खड़ा करती हैं और रतिरस चिन्ह संवारती हैं, त्रिन तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं। दोनों की जो वेशभूषा अलट पलट हो गया था ना, जो वस्त्राभूषण बदल गए थे, प्रियाजू ने प्यारे का, प्यारे ने प्रियाजू का जो धारण कर लिया था वो सुव्यवस्थित कर देती हैं। प्रियाजू का वस्त्र लाल जी से प्रियाजू को दिलवा देती हैं और लाल जी ने जो प्रियाजू ने प्यारे का वो प्यारे को दिलवा देती हैं वस्त्राभूषण। फिर दोनों अपने 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 वस्त्र आभूषणों को धारण किए जो अपनी छवि देखते हैं तो और बड़ा उनको आनंद होता है, बड़ी खुशी होती है। और फिर प्रिया प्रीतम को मंगल कुंज में ले आती हैं और यहाँ मंगल कुंज में ले आकर के सुंदर प्रिया प्रीतम को चौकी पे विराजमान करती हैं और सेवा पराशर की सेवा में लग जाती हैं और दोनों को कर कमल धुलाती हैं, मुख धुलाती हैं और सुंदर प्रिया जी को लाल जी को सुंदर मुख शोधन कराती हैं। मैंने मंजन करना, दंत धावन करना कहते हैं ना, तो प्रिया जो मंजन कर रही हैं, लाल जी मंजन कर रहे हैं। सुंदर सुगंधित चूर्ण है और प्रिया जो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इस तरह प्रिया प्यारे भी प्रिया जो मंजन करती हैं तो लाल जी उनकी शोभा देख करके मुग्ध हो जाते हैं, अपना मंजन करना भूल जाते हैं। और प्यारे जब मंजन कर रहे हैं तो प्रिया जो उनकी सुंदर माधुरी देख के वो स्वयं मंजन करना भूल जाती हैं। उंगली मुख के मुख में रह जाती है, मुख भाई उंगली चलानी पड़ती है ना दंत मंजन करने के लिए। तो दोनों बड़े परस्पर के रूप माधुरी में खोए हुए हैं। सखी जन देख रहे हैं कि भाई अब ये तो ऐसे ही हैं। फिर दोनों कुल्ला कराती हैं, मुख धुलाती हैं और उसके बाद सुंदर मंगल में भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं और उसके बाद मंगल में मुख कमल कर कमल धुला करके दिव्य सिंहासन पे विराजमान करके प्रिया प्रीतम की मंगल में आरती उतारती हैं, जल वारती हैं और मंगल में स्तुति करती हैं। उसके बाद जैसे स्तुति करके प्रणाम करती हैं सखी वृंद, तब तक सैकड़ों सखियों का एक झुंड है। वो सखी जन गाती बजाती इतराती हुई सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, वे पधारती हैं मंगल कुंज में और आ करके सूचना देती हैं कि हे हितु सहचरी जो प्रिया प्रीतम की लालजू की जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रियाजू को और लालजू को अभिषेक कराने की समग्र तैयारी हो चुकी है। अब विलंब है तो बस प्रिया प्रीतम जल्दी पधारें। सखी जन प्रतीक्षा कर रही हैं, इनकी बाट देख रही हैं। आप कृपा करके सूचना प्रियाजू को बतावें। तो हितु सखी जो प्रियाजू से निवेदन करती हैं कि हे प्रियाजू, ये सखी जो रंग महल से आई हुई हैं, ये कह रही हैं कि प्यारे की वर्षगांठ की जो अभिषेक की तैयारी है वो संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। सखी जन बाट देख रही है, आप कृपा करके आप दोनों पधारें तो महती कृपा होगी, सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें। तो प्रिया प्रीतम सखियों की बात सुन करके प्रिया जो बहुत खुश होती हैं, लाल जी बहुत खुश होते हैं। फिर लाल लल्ला दोनों आनंद मग्न सिंहासन से उतरते हैं और आज स्नान कुंज में न जा करके सीधे अग्रवर्ती रंग देवी जो कि कुंज में पधारते हैं। क्योंकि जो उत्सव है ना, ये रंग देवी जो का मनोरथ है। अग्रवर्ती रंग देवी जो हमारे महावाणी जी के अनुसार रंग देवी जो अपने राय आंगन में, माने जो उनकी कुंज का विशाल आंगन है, उस आंगन में वो मनाती हैं। तो प्रिया प्रीतम की सवारी सीधे मंगल कुंज से रंग महल माने उत्तर दिशा में पधारती है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जब दोनों पधार रहे हैं तो बहुत सुंदर दोनों की माधुरी है। वो माधुरी ऐसी है कि बदन बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन में नया घाट, पल न लगे पल रहे थकित है, अगे पल रहे थकित है, डग भरी चलो न जा, भरी चलो न
जात बदन बिलोकन में नया घात बदन बिलोकन में नया घात। जी ही मंगल कुंज से प्रियालाल अब रंग महल के लिए पधारते हैं तो रास्ते में बहुत सुंदर जो है दुर्वा जो दूब होते हैं, दूब हरे हरे दूब होते हैं, वो लाल रंग की भी दूब है, नीले भी है, पीले भी है, पचरंगी सतरंगी, वो मार्गों के सहारे बहुत सुंदर वे लगे हुए हैं। और गमले सजे हुए हैं दोनों तरफ, मणि में गमले हैं, गुलाब का फूल दोनों तरफ, गुलाब के पौधे, उसमें कांटे वाटे कुछ नहीं हैं, अनेकों उसमें भृंगी शेरियों की पराग पान कर रहे हैं। और सुंदर दोनों तरफ सुंदर कदम के वृक्षों की शोभा है जो फूलों से लदे हुए, और दोनों तरफ नहरें प्रवाहित हो रही हैं, उसमें कमल श्रेणी और सुंदर स्वर्णिम और मणिमय मार्ग है, उस पर प्रिया प्रीतम गर्भैयाँ दिए हुए, और लाखों की तादाद में सहचरबिन दाईं और बाईं और श्यामा श्याम की छवि देखती हुई और श्यामा श्याम को रंग महल की तरफ पधरावनी करा रही हैं। प्रिया प्रीतम तो प्यारे सदा प्रिया जो के रूप माधुरी पे भोए रहते हैं, अंश भुजा दिए मैंने गर्भैयाँ दिए हुए हैं और चलना उनसे नहीं बन रहा है। प्रिया जो भी गर्भैयाँ दे रखी हैं लेकिन वे चल नहीं पाते हैं, क्योंकि प्यारे का मुख देखना और प्यारे को प्रिया जी का मुख देखना दोनों का यही राज है, यही रहस्य है, दोनों का यही सिद्धांत है। दोनों को एक ही बातें दुहुन के मन को सुहात है, एक ही बात दोनों के मन को अच्छा लगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे। और लाल जी कह रहे हैं जोई जोई करत तुम प्यारी सोई सोई मोह सोई सोई मोह मन माने, कि हे प्रिया जी आप जो जो करती हो वो सारी बातें मुझे बहुत रुचती है, आपकी सारी चेष्टाएं मुझे बहुत भाती है। तो दोनों परस्पर के देह में 10 कदम चलते हैं, पीछे सकी छत्र ले खड़ी हैं, चौं ढोरती बिजना से प्यार करती हुई और तांबुलदानी पिगदानी आदि 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 ले करके चल रही हैं। 10-5 कदम चलते हैं, दोनों फिर चलना ही भूल जाते हैं। बिंबाधर की माधुरी, कपोल की माधुरी, नेत्र कमल की माधुरी, मुस्कान की माधुरी निहारते स्थगित हो जाते हैं। फिर सखी समझाती हैं, बुझाती हैं, फिर बड़े मुश्किल से प्रिया प्रीतम को समझा बुझा करके निज सहचरी समझाए दो नान कुंज में आए। बड़ी समझा बुझा करके प्रिया प्रीतम को ले आती हैं, वहाँ लोभ देती हैं कि हे प्रियालाल आप जिस सुख में अटक रहे हो ना, इससे आपको लाखों गुने ज़्यादा हम आपको सुख प्रदान करेंगे अगर आप हमारी बात मान ले हो तो प्रिया जो सोचते हैं भाई लाख गुना फ़ायदा हो तो घाटा क्या है भाई। ये कह रहे हैं कि हम जो मुख कमल निहार रहे हैं इससे लाख गुना सुख देंगे ये। तो प्रिया प्रीतम दोनों राजी हो जाते हैं, ठीक है तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो हमें स्नान कराओ और फिर लेकिन लाख गुना सुख ज़्यादा देना। तो सखी कहती है हाँ हमारी बात मान लो, लाख क्या करोड़ों गुना ज़्यादा आपको हम सुख प्रदान करेंगे। तो प्रिया प्रीतम को समझा के ले आती हैं रंग महल में, और यहाँ सुंदर एक स्नान कुंज है, उसमें प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं। प्रिया जो के जो आभूषण है, लाल जो के आभूषण है, कुछ सखी बढ़ाती हैं, कोई सखी जो है प्यारी जो को और लाल जो के जो सुंदर जो वस्त्र है ना वो बढ़ाती हैं, और एक सखी उनके दोनों की अलकावली जो बेड़ी है उसको खोल देती हैं और निकंगी से संवार देती हैं। और उसके बाद प्रिया जी को और लाल जी को सुंदर उद्वर्तन करती हैं। प्रिया जी को सुंदर मन उपटन की सेवा संपन्न करती हैं। 10 सखी प्रिया जी की तरफ लगी हैं और 10 सखी प्यारे की तरफ। दोनों के वस्त्र आभूषण को बढ़ा करके पहले सुंदर केश पास को इत्र से फुल से सुभाषित करती हैं, उसके बाद सुंदर उपटन भी लेपन करती हैं, फिर मिडती हैं, फिर मर्दन करती हैं, फिर तैल मर्दन करती हैं, फिर सब मोचन कर देते हैं। मोचन मन होता है छुड़ा देना, जैसे मान लो यहाँ उपटन लगाई और उसको छुड़ा कर एकदम स्वच्छ कर देती हैं, तैल आदि से उसको मोचन करना मैंने उपटन छुड़ा देती हैं। और दिव्य कलेवर से खुशबू निकल रही है, कोमल कोमल प्रिया प्रीतम के मधुराति मधुर अंग हैं, सुंदर सुंदर पुष्ट पुष्ट सुष्ठु सुष्ठु, जिनको देख करके सखी जो है वो सुधी भूल रही हैं। फिर समझा बुझा करके प्रिया प्रीतम को ये जो चौकी पे बैठा करके उन्होंने उपटन किया था, और बगल में कमलाकार सिंहासन है, जैसे कमल होता है ना अष्टकोण कमल,
अष्टदल वाला ऐसा सिंहासन बना हुआ है, मैंने आसन बना हुआ बैठने के लिए। तो प्रिया जी बैठ जाती हैं, लाल जी बैठ जाते हैं। और अब सहचरी वृंद जो हैं, क्योंकि देखो ये वर्षगांठ की जो तिथि है लाल जी की है, तो लाल जी की प्रधानता होगी ना, तो लाल जी की अभिषेक करानी है। तो अब सखियों की भीड़ है, वो मंत्रोच्चारण करने वाली सखी अलग है, पात्र लेने वाली सखी अलग है, वस्त्र आदि लेके अलग हैं, केसर के नीर लेके अलग हैं, और आभूषण लेके अलग खड़ी हैं। मेवा मिष्ठान वाली सखी जो है, मतलब लाखों की तादाद में सहचरी में गाने वाली अलग हैं, बजाने वाली अलग हैं, नृत्य करने वाली अलग हैं, दर्शन करने वाली अलग हैं, छत्र वाली अलग हैं। मतलब ये सखी जो है सेवा पर भांति भांति सेवा कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं। तो अग्रवर्ती जी बाजे बजवाती हैं, जिसको सुन करके इर्द गिर्द जो सखी जन सेवा में लग रही हैं, वे सखी बाजे सुन करके आ जाती हैं कि अब अभिषेक होने जा रहा है, और सुंदर जो भेंट आदि लेकर के आती हैं, पधारती हैं। और उसके बाद अग्रवर्ती रंग देवी जो झट वो जो देखो ये मधुर धाम है, ठीक है ना, तो यहाँ दधी से, बूरा से और घृत शहद जैसे पंचगव्य होता है ना, उससे न स्नान करा करके, मधुर धाम है तो मधुर चीज़ से प्रिया प्रीतम को स्नान कराती हैं। वो मधुर चीज़ है दुग्ध केसरिया दूध, केवल और केवल केसरिया दूध स्नान, दुग्धाभिषेक। और प्रिया जो कि रूप अमृत में लाल जी सदा अभिषेक्त रहते हैं, रूप माधुरी रूप सागर में अमृत का जो अद्भुत सैलाब मिल रहा है उसमें वो मग्न है। तो यहाँ अग्रवर्ती रंग देवी जो अब झट बलिहार लेती हैं प्रिया जो की और लाल जी को, और झट अब अभिषेक कराने के लिए और अपनी जो बगल में सखी है ना, वो सोने के कलश में सुंदर दुग्ध लेकर के खड़ी हैं। और एक सखी उनमें से निकाल करके, वो मलरिया होते हैं लोटा जैसे, उसको मल्ला कहते हैं, मणिकुंडी कहते हैं, उसमें वो भर रखी हैं और केसरिया दूध। और यही अग्रवर्ती जी अभिषेक कराने के लिए आगे बढ़ती हैं और सखी मंत्रोच्चारण करती हैं, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। ये निकुंज का महामंत्र है। श्री राधा मंत्र न मंत्राऊँ, श्री राधा नाम मंत्र ही, महावाणी जी में तो ऐसा ही वर्णन है। श्री राधा 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 प्यारे, यही मंत्र जाप करती हैं। और अग्रवर्ती जी जो ही अब प्यारे को अभिषेक कराने के लिए आगे बढ़ती हैं, तब तक प्रिया जो बहुत कातर दृष्टि से अग्रवर्ती रंग देवी जी की तरफ देखती हैं, सखी आज तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं करामती, प्यारे का अभिषेक मैं करामती। तो वो रुक जाती हैं और कहती हैं, प्रिया जो आप कराम, ये तो सोने में सुगंध की बात है, क्या कहने हैं, आप उनकी प्रियतमा हैं, हमारी स्वामिनी हैं, ये तो अद्भुत बात है। ऐसा ही फिर प्रिया जो उतर जाती हैं सिंहासन से, और अब वो स्वर्ण का जो कलश है हितू जी अपने कर कमल में ले रखी हैं, और हरिप्रिया जो मणिकुंडी में जो जल है वो जो दूध है वो ले रखी हैं, और उनको वो देती हैं प्रिया जो, और अपने प्यारे को अभिषेक करा रही हैं। प्यारे के मस्तक पे सुंदर वो दुग्ध है ना, वो दुग्ध की जो गिर रही हैं, और सखी मंत्रोच्चारण कर रही हैं, बाजे बजा रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं। जैसे कह रही हैं ना कि रतन जटित कंचन सिंहासन पर दंपति पधरावो री, पर दंपति पधरावो री। तो दोनों को पधराई हैं। अब प्रिया जो अभिषेक करा रही हैं, सुंदर केसरिया दुग्ध है और प्यारे के मस्तक पे गिर रही हैं। तो देखो केस जो है वो श्याम वर्ण का है, और अंग अंग जो सब ये कंधे भुजाएं सब दिख रही हैं, ग्रीवा मुखमंडल ये केवल पटका डाल रखे हैं, नीचे धोती है, और झीने झीने से मतलब झीने झीने वस्त्र हैं। और जब गिर रही हैं तो यहाँ से धारा निकल रही है, यहाँ धारा नासिका से, नेत्रों से, और नेत्र खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, अधरों पे मुस्कान है, कमल दल जैसी आंखें हैं, और बिंबा फल की छटा को छीनने वाली अधर, और हंसते हैं तो दांतों की शोभा दमकती है, जैसे लगता है कुंद पंक्तियाँ हों, अधरों पे मुस्कान है, और ग्रीवा की शोभा, चिबुक की शोभा, सुंदर सुंदर आँखों की शोभा, ललाट पटल की शोभा, और केस गीला होते हुए
हृदय से नीचे बिल्कुल जंघों को भिजाते हुए भुजाओं को एक बार डालती, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। सखी जन धीरे धीरे मिट भी रही हैं ना, जब अभिषेक कराती हैं तो मिट रही हैं। और फिर मैंने आनंद मग्न होकर के प्यारे के अंग अंग की माधुरी जी प्रिया जो देख रही हैं और बड़े मैंने संभल संभल करके प्यारे को अभिषेक करा रही हैं। और प्यारे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जब प्यारे आंखें खोलते हैं, जैसे यहाँ धारा गिरे ना दुग्ध की, तो आंखें बंद हो जाती हैं, फिर भट्टर मैंने खुलती हैं, फिर खुलती हैं, फिर बंद होती हैं। वो एक अद्भुत छटा, अधरों पे मुस्कान और प्रियाजू की रूप माधुरी और प्यारे प्यारे की रूप माधुरी प्रियाजू और सहचरी में इन दोनों की उर्जी हुई माधुरी को देख रही हैं। कैसी प्रियाजू अभिषेक करा रही हैं और प्यारे अभिषिक्त हो रहे हैं। और मैंने यहाँ बजत बधाई आज भलीरी, दिशा विदिशा में आनंद मैंने इतने बाजे बज रहे हैं, ऐसा मंत्रोच्चार हो रहा है, ऐसे वो गान बजान नृत्य जय जय ध्वनि और आनंद का मानो वहाँ सैलाब मर रहा है। अब प्रियाजू को सखी जन कहते हैं, हे प्रियाजू अब आपकी सेवा है कि अब आप विराज जाओ। और हम दोनों को पर दंपति रतन जटित कंचन सिंहासन पर दंपति पधराओ। फिर प्रियाजू को पधरा देती हैं। अब प्रियाजू को और लालजू को दोनों का अभिषेक कराती हैं, प्रियाजू को और लालजू को। फिर रंग देवी जो कराती हैं, फिर सुदेवी जो कराती हैं, फिर ललिता जो कराती हैं, विशाखा जो कराती हैं। ये बारी बारी से सखीजन अभिषेक कराती हैं। उसके बाद अन्य सखी वृंद भी कराती हैं। ऐसे विचार लीजिए। और देखिए कल क्या है, कम से कम इतना विचारें कि हमारी अग्रवर्ती जो करा रही हैं हमारे गुरु रूपा से करा रही हैं और मैं करा रही हूँ, और उसमें अपने जरूर रहना है। क्योंकि ये सारी बातें, ये सारे ग्रंथ जो हैं उपासना की पद्धति हमारे लिए प्रकट हुई है ना। क्योंकि रंग देवी जी को आठों सखी को उद्धार तो करना नहीं है, वो तो नित्य सखी हैं। हम लोगों के उद्धार के लिए कि हम इनका चिंतन स्मरण गान पाठ श्रवण करके प्रिया प्रीतम के धाम में चले जाएं, तो इसमें अपने को अवश्य इसमें सम्मिलित होकर के सखी भाव से प्रियाजू को लालजू को अभिषेक कराती हैं। उसके बाद फिर स्वच्छ निर्मल जल से प्रियाजू को लालजू को अभिषेक कराती हैं। बहुत काल व्यतीत होता है तो सखी जो हैं वो कहती हैं कि हे सखी वृंदो, तुम बार तो मगन हो गई हो, तुम्हें तो कजो सोझे ही ना है। अब प्रिया प्रीतम अति सुकुमार कलेवर वाले हैं, कहीं ऐसो ना हो कि थर 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 कांपे लग जाए, शीत सतावे। अब विराम दो। तो झट अभिषेक को विराम देती हैं और झट सखी जो है प्रिया प्रीतम को घेर करके खड़ी हो जाती हैं। कुछ सखी प्रिया जो किस पास को निचोड़ती हैं, लालजू के किस पास को कोई निचोड़ रही हैं, कोई प्रिया जो के पृष्ठ भाग को पहुँच रही हैं, ग्रीवा है, हृदय है, उदर आदि आदि, मैंने प्रिया प्रीतम के मंगल विग्रह को पहुँचती हैं, किस पास को निचोड़ती हैं। और सुंदर प्रियाजू को और लालजू को वस्त्र धारण करा रही हैं। कहाँ की बहुत सुंदर शोभा है। और प्रियाजू को लहंगा अंगिया और फरिया धारण करा देती हैं, लालजू को धोती और जामा धारण करा करके और एक पटका, धोती और एक पटका मैंने उपरैना धारण करा देती हैं। और इस कुंज से प्रिया प्रीतम को श्रृंगार कुंज में ले आती हैं। माने अग्रवर्ती रंग देवी जो के रंग महल में जो श्रृंगार कुंज है, मंगला स्नान श्रृंगार ये नहीं, अग्रवर्ती रंग देवी जो की कुंज में एक नूतन श्रृंगार कुंज प्रकट हुई है और स्नान कुंज भी प्रकट हुई थी, जिसमें स्नान मैंने अभिषेक कराए हैं। अब श्रृंगार कुंज में प्रिया प्रीतम को ले आती हैं और वहाँ सुंदर चौकी पे विराजमान करके प्रियाजू को लालजू को विधिवत श्रृंगार करती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सबसे पहले प्रियाजू की बेड़ी की रचना करती हैं। अनेकों कुशल कुशल जो सखी हैं वो झट प्रिया एक सखी विशाल दर्पण लेकर के खड़ी हो गई। वैसे दीवार में मणिमय दर्पण है, कम से कम दीवार के बराबर ही जो दीवारें हैं, मणिमय दीवार हैं, उसमें भी सुंदर मणिमय, उस पर सुंदर चित्रकारी है और ऐसा सुंदर दर्पण लगा हुआ है। और कुछ सखी जो हैं प्रियाजू के पीछे की तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, देखो अनेकों सखी हैं। लाल जी मान लो यहाँ विराजमान है, प्रियाजू यहाँ विराजमान है, तो 10 सखी प्रियाजू की सेवा कर रही हैं, 10 सखी लालजू की। देखो कुछ सखी नीचे बैठी हुई हैं, सुंदर फूलों की जो है वो गलीचे बिछे हुए हैं और पट्टा होता है ना जो मानो 6 इंच ऊपर ऊंचा होता है, उस पर सखी बैठी हुई हैं। और प्रियाजू के चरण कमल को अपने यहाँ सुंदर तौली बिछा करके अपने जंघे पे पधरा लेती हैं और वहाँ सुंदर पत्रावली कर रही हैं।
कोई दाहिने चरण को, कोई बारहवें चरण को। ऐसे लाल जी के बगल में नीचे बैठी हुई हैं, वो प्यारे के चरण को अपने इस पे पधरा लेती हैं, हाथ में धर लेती हैं और इस पर तुलिका होती है ना, पेंसिल जैसी तुलिका होती है, उसे सुंदर प्रिया जी के उंगलियों को रंग रही हैं, उस पर चित्र बना रही हैं, चरण पृष्ठ पे चित्र बना रही हैं, एड़ी है। ऐसे प्रिया जी के दाहिने चरण बाएं चरण को 2 सखी श्रृंगार कर रही हैं। अब वहाँ कोई कटोरी ले बैठी हुई हैं, माने चंदन की नीली कटोरी है, माने नीला चंदन है, पीला चंदन है, हरा चंदन है, लाल चंदन है, श्वेत चंदन है, हल्का लाल है, हल्का पीला है, हल्का हरा है, हल्का नीला है, श्याम वर्ण के अनेकों वर्ण के चंदन है, केसर है। उसी सुंदर सुंदर पत्रावली की रचना करती हैं चरणों की। कुछ सखी जो हैं वो भुजाओं की मतलब कलाई की पत्रावली कर रही हैं। तो प्रिया जो कि सखी सखी माँ झुक करके इस पर पत्रावली करती हैं, इधर करती हैं, एक सखी इधर कर लेती हैं। और कुछ सखी प्रिया जो कंधे के पास झुकी हुई हैं, दाईं और कोई बाएं कपोल पे, कोई दाएं कपोल पे, कोई ललाट पटल पे, कोई चिबुक प्रदेश पे पत्रावली कर रही हैं। और इससे पहले बेणी की रचना कर देती हैं। पीछे सखी अनेकों सखी हैं, कोई कंघी से संवार रही हैं, फिर 2 भाग में केस को बांटती हैं, फिर 3 भाग में ले आकर के और बेड़ी निर्माण करती हैं। उसमें कहाँ धागा चाहिए, कहाँ गुलिक चाहिए, कहाँ उपेज चाहिए, कहाँ लड़ी चाहिए, कहाँ फूल चाहिए, कब किस रंग का फूल चाहिए। फिर अंत में बेड़ी को सजा करके और अस्तबक जो नीचे झुब्बा होता है ना बेड़ी के अंतिम भाग पे, गुच्छा सा, वैसे गुच्छा बांधती हैं फूलों के, उसको अस्तबक कहते हैं, गुच्छा कहते हैं, झुबिया भी कहते हैं। बेड़ी पे स्थापित कर देती हैं। उसके बाद पत्रावली की रचना करती हैं और उसके बाद प्रिया जी को सुंदर लहंगा धारण करा चुकी हैं और सुंदर कन्या धारण करा देती हैं। और उसके बाद लाल को श्रृंगार देती हैं, मैंने संवारती हैं। और कुछ सखी प्यारे के ललाट पटल में पत्रावली कर रही हैं, कुछ दाएं कपोल, कुछ बाएं कपोल, कोई उनके दोनों भुजाओं को यूँ करके लाल जी ने कर रखी है। एक सखियाँ थाम रखी हैं, एक इधर थाम रखी हैं और उनके नख को, उंगलियों को, करतली को, करपृष्ठ को, कलाई को पत्रावली से। और नीचे 2 सखी जो हैं अनेकों सखी वो दे रही हैं, मैंने पात्र में घोल है, चंदन है, महावर है, मेहंदी है, सबकी छोटी छोटी कटोरियाँ हैं और सखियाँ वहाँ झुक झुक करके सेवा कर रही हैं। तो ऐसे बेड़ी की रचना और उसके बाद पत्रावली की रचना और उसके बाद अब प्रिया प्रीतम को जब वस्त्र धारण करा देती हैं जो शेष रह गया था। और उसके बाद अग्रवर्ती रंग देवी जो अपनी परिकर लेके झट पधारती हैं, अब आभूषण धारण कराएंगी। कलकंठी अरु शशिकला कमलाबर निहार, कंदर्पा मधुरेंदिरा कामलता सुकुमार, प्रेम मंजरी प्रेम दारंगी प्रेम गुण गाथ, भूषण सेवा में निपुण श्री रंग देवी जी के साथ। ये रंग देवी जी की 8 सखियां हैं, ये आभूषण की सेवा करती हैं। तो कुछ सखी देखो नीचे बैठ गई हैं, जैसे पत्रावली करने के लिए बैठी थी ना, वैसे पट्टा बिछा करके झट बैठ जाती हैं। उनके पास कास्केट है, वो सिंगारदानी होती है ना, उसमें केवल बिछिया बिछिया सजा के रखी हैं, अनवट सजा के रखी हैं, पायल 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 सजा के रखी हैं, नूपुर जेहरी वो सुंदर उस सिंगारदानी में सजा के रखी हैं और जैसी उचित होती हैं। देखो प्रियाजू को वही वो धारण कराएंगी जो प्रियाजू को भाता है। मैंने प्रियाजू का मन सखियों के मन में उतर गया है। ऐसा नहीं कि सखी तुमने क्या धारण करा दिया, हमें तो रुचता ही नहीं है, तो भाता ही नहीं, सो बात नहीं है। वो जैसे कहते हैं कि जोई जोई प्यारो करे, जो प्यारे वही आचरण करते हैं जो प्रियाजू को भाता है और प्रियाजू वही आचरण करते हैं जो प्यारे को भाता है। वैसे वही चेष्टा करती हैं। ठीक ऐसे ही सखी वही आभूषण धारण कराएंगे जो प्रियाजू को। ऐसा नहीं कि प्रियाजू कुछ दिखाते हैं, प्यारे जी ये धारण करा दूं, ये करा दूं, वो कहती हैं हाँ, अरे ये ना, फिर तो बड़ा अंतर हो गया ना। प्रियाजू के रोम रोम की बात सखी जन जानती हैं और सखियों के रोम रोम की बात प्रियाजू जानती हैं। तो वे वही धारण कराएंगे जो प्रियाजू को सर्व प्रिय है। तो प्रियाजू को अनवट धारण कराती हैं, बिछिया धारण कराती हैं, पदपान धारण कराती हैं दोनों चरणों में। कुछ सखी इधर बैठी हैं, कुछ सखी इधर बैठी हैं और चरणों को जानते हैं वो यहाँ धारण करती हैं। एक सखी यहाँ एक कपड़ा बिछा देती हैं कर कमल पे और इस पर धारण करती हैं, या कोई सखी इसमें कर लेती हैं यूँ
इस पे कोमल बिछे बिछा देती हैं। तब प्रिया जी को चरण पधराती हैं। एक सखी फिर उनके चरण को पकड़ लेती हैं, दूसरी उनको रंगती हैं। माने बड़ा प्रेम, अद्भुत प्रेम, ऐसो प्रेम न कहूँ ध्रुव है वृंदावन माय। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ऐसा प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता है। ऐसो प्रेम न कहीं ध्रुव है वृंदावन माही। ऐसा प्रेम तो वृंदावन में। फिर चरण को श्रृंगारित करके और फिर धीरे से चौकी पे पधरा देती। मैंने प्रिया जी के चरण धरने की चौकी है ना, जहाँ प्रिया प्रथम चरण पधराते हैं। अभी तो श्रृंगार करने के लिए उनके चरण को अपने कर कमल में ले लेती हैं, अपने जंघे पे पधरा लेती हैं और श्रृंगार कराने के बाद तुरंत वो चौकी पे पधरा देती हैं। तो ऐसे इस अनवट और बिछिया धारण कराती हैं, करपान धारण कराती हैं और जे हरि नूपुर पायल दोनों चरणों में। फिर प्रिया जी से कहते हैं, प्रिया जो थोड़ी आप कृपा करके खड़ी हो जाओ ना भाई। मान लो बैठे बैठे यहाँ कैसे कौंधनी बांधेंगे, तो प्रिया जी से कहते हैं खड़ी हो जाओ। तो प्रिया जो खड़ी हो जाती हैं और झट उनके कमर में वो कटी कौंधनी धारण कराती हैं। उसमें झुबिया है, डोरी उसको बांधती हैं और बांध करके खूब उनको श्रोणी फलक पे, जगन मंडल पे, जगन पे कैसी उनकी शोभा हो रही है देख के फिर कहते प्रिया जो अब आप बैठ जाती हैं। ऐसे ही लालजू की तरफ श्रृंगार कर रही हैं और प्रियाजू की तरफ। फिर प्रियाजू को भुजाओं में जो बाजू बंद बांधने हो ना, तो प्रियाजू को ऐसे पहराती हैं, फिर कंगन पहराती हैं, फिर पहुंची और फिर करपान और प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका, इसी तरह दोनों में। फिर ग्रीवा में हारा जो सुंदर कंठश्री है, हमेल है, फिर 2 लड़की है, 5 लड़की है, 7 लड़की है, चौकी है। मैंने कंठ से लेकर नाभि पर्यंत तक क्रमशः सुंदर आभूषण प्रिया जी को धारण कराती हैं और कान में सुंदर कर्णफूल धारण कराती हैं, दोनों में नासा में नथ धारण कराती हैं, नासापुट में बेसर धारण कराती हैं और भौहों के बीच में सुंदर सुहाग की बिंदी धारण कराती हैं। मांग सुंदर निकाली हैं, उसमें सुंदर सिंदूरदानी लेके आती हैं और उसमें सुंदर स्वर्ण शलाका से या अपनी उंगलियों से सिंदूर की रेख बनाती हैं। फिर उसमें शीश फूल धारण कराती हैं और फिर जो यहाँ बांधते नहीं यूँ करके नहीं यहाँ, उसको झूमर कहते हैं और उसको बेना भी कहते हैं, उसको झूमर कहते हैं, वो धारण कराती हैं। फिर बेना नाम के आभूषण धारण कराती हैं और उसके बाद प्रियाजू के नख से सिख पर्यंत एक बार देख लेती हैं कि कोई आभूषण छूट तो नहीं गया है। अगर छूट गया हो तो धारण करा देती हैं। हालांकि यहाँ सखियों से कोई भूल नहीं होती है, सखियों से कोई गलती नहीं। दिव्य धाम है, दिव्य मन है, दिव्य बुद्धि है, यहाँ भूल थोड़ी ना होगी। यहाँ सदा सावधानी प्रीतिपूर्वक तत्परतापूर्वक सेवा कर रही हैं और बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आंजती हैं। एक बाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु स्थापित करती हैं और जब पत्रावली की रचना कर रही थी तो वहाँ चिबुक पे बहुत सुंदर फूल बनाए थे, पत्रक की रचना की है, उसमें कस्तूरी की श्यामल बिंदु स्थापित करती हैं और प्रियाजू के मस्तक पे सुंदर एक चंद्रिका नामक आभूषण धारण कराती हैं। इस प्रकार प्रियाजू का सांगोपांग श्रृंगार करती हैं, नासापुर में बेसर धारण कराई हैं। अब इसी तरह लाल जी की भी सेवा है रही है, उनकी तरफ भी अनेकों सखी जो सेवा में उपस्थित हैं। प्यारे के भी चरण को, कर कमल को सुंदर पत्रांकन से पत्रांकित की हैं। ललाट पटेल है, कपोल है, चिबुक है और अंग अंग को पत्रांकित करती हैं। उसके बाद प्यारे को भी सुंदर पैजमी, धोती, जामा, उपरैना धारण करा रखी हैं और सुंदर जो है प्यारे के चरण कमल को अपने कर कमल में लेकर के और उसमें सुंदर अंगुलियक नाम का आभूषण धारण कराती हैं। 5 उंगलियां में वो मुद्रिका नुमा वो आभूषण होता है और चरणों में सुंदर नूपुर लाल जी के, और लाल जी को भी खड़ा कराती कि हे प्यारे ने आप खड़े हो जाओ। तो वो खड़े होते हैं। फिर उनके छीण कटी प्रदेश में वो कटी कौंधनी धारण कराती हैं। उसके बाद फिर उनको बैठा देती हैं। फिर उनको भुजाओं को कहती हैं एक पसारो, फैलाओ, तो सखी थाम लेती हैं। फिर यहाँ बाजूबंद, यहाँ फिर यहाँ खरुला होता है जिसको कंकण कहते हैं, सोने का नग जटित, और प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका धारण करा देती हैं। ग्रीवा में लाल जी की भी कंठश्री है और सुंदर उनकी मालावली है। मैंने उनको भी, लाल जी को भी कंठ से लेकर नाभि पर्यंत तक क्रमशः आभूषण धारण कराती हैं। श्रवणपुट में सुंदर कुंडल धारण कराते हैं। वो कुंडल कभी उसमें मयूर का छाप, मैंने मयूर का चित्र उभरा होता है, कभी हंस का, कभी मकर का, मकर मैंने मगर, कभी कमल का फूल का, कभी दूधधर का,
कभी किसी अन्य फूल का, तो आप कम से कम मयूराकृत मान लीजिए, क्योंकि मयूर बड़ा उनको प्रिय है ना, तो कुंडल में मयूर की आकृति उभरी हुई है। कभी मीन की आकृति होती है, मछली की, ऐसा सुंदर उनका, तो ऐसा सुंदर दमकता हुआ नगों से जटित उनको कर्ण कर्ण कुंडल धारण कराती हैं। लाल जी को कुंडल और प्रिया जी को कर्णफूल। फिर लाल जी के केश पास को संवार करके और पाग बांधती हैं, कि मुकुट है ना, बिना पाग के वो डटता नहीं है ना, तो सुंदर पीत वर्ण की केसरिया पाग बांधती हैं। और पाग बांधने के बाद ऊपर सुंदर मुकुट धारण कराती हैं, जैसे पान का पत्ता होता है ना, ऐसा ही वो प्रिया जी की तरफ झुका हुआ मुकुट है। और मुकुट का जो सहयोगी जो अंश होता है, अंग होता है, जैसे कलंगी है, तुर्रा है, पेच है, मोर पीक्ष है, ये सब चीज़ें उसमें खोसती हैं। और गुलाब के फूलों की जो लड़ियाँ हैं उससे उनको सजाती हैं, और कुछ लड़ियों से सजाती हैं। और प्रिया जी को लाल जी को फूलों की बंदनी बांधती हैं। प्यारे के नेत्रों को अंजन से कजरौटियाँ लेके आई हैं, और नेत्रों को बड़े प्रेम से अंजन से आंजती हैं। नासापुट में बेसर धारण कराती हैं। और फिर प्यारे के चिबुक प्रदेश में एक श्यामल बिंदु कस्तूरी की, और दक्षिण कपोल में एक श्याम दिठौना श्याम बिंदु पधराती हैं। उसके बाद नख से इनको भी निरीक्षण करती हैं कि अगर कोई आभूषण छूट गया होता है तो पुनः धारण करा देती हैं। और पुनः प्रिया जी को सुंदर कटोरी होती है ना, उसमें इत्र है, वो अपने हाथ में बोरती हैं। प्रिया जी को मस्तक है, कंधा है, आदि आदि को चरसती हैं, प्यारे को भी चरसती हैं। उसके बाद दोनों को माला पहराती हैं, लाल जी को माला पहराती हैं। फिर प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं प्रिया जी को और लाल जी को। और उसके बाद दोनों को, अब तक प्रिया प्रथम चौकी पे बैठे हुए थे, चौकी पे श्रृंगार किया ना, श्रृंगार चौकी कहते हैं ना, श्रृंगार चौकी पे दोनों बैठे हुए थे। अब प्रिया जी को लाल जी को कहते हैं कि प्रिया लाल, अब आपने खड़े हो जाओ, और 10 फीट की दूरी पे बहुत सुंदर सोने का सिंहासन है, और गद्दा मसनद तकिया गेंदुक से सुसज्जित है। वहाँ प्रिया प्रीतम को ले आके विराजमान करती हैं, और तहाँ दोनों गरबैयाँ दिए बैठ जाते हैं, और तहाँ दोनों की शोभा देखती हैं और दर्पण दिखाती हैं। लिए कर दर्पण बदन निहारत, कर दर्पण बदन निहारत, नवल कुंवरी पिय रसिक बिहारी, नवल कुंवरी पिय रसिक बिहारी। रिझरी झर बरमान कपर, रिझरी झर निक पर अपने ही रूप, थकित भय भारी, अपने ही रूप थकित भय भारी। देखी देखी सखी कहते हो कैसे बने उदार, जीवन हितु जन जीवन की नख सिख सजी श्रृंगार। कि प्रिया प्रीतम का नख से सिख जो श्रृंगार किया गया है, कैसी अद्भुत इनके वस्त्रों की, आभूषणों की, माला की, चंदन की, मुकुट की, चंद्रिका की, मैंने अंग अंग की, तो अद्भुत वस्त्रों की भी, आभूषणों की भी, और किस दिव्य अदा से दोनों जो प्रसन्न बदन बैठे हैं, कैसी अद्भुत इनकी छवि छिटक रही है। और अपने जब सखीजन देख रहे हैं तो बहुत खुशी होती है, दर्पण दिखाती हैं। प्रियालाल दोनों दर्पण देखते हैं, दर्पण में अपनी माधुरी देख के निहाल हो जाते हैं। दर्पण नहीं त्याग रहे हैं, सुकर मुकर निरखत नहीं त्याजें, अपने सुंदर कर कमल में मुकुर धारण करके और दर्पण हटाने का मन नहीं कर रहा है। अपनी अपनी माधुरी देख के दोनों अटक रहे हैं, अंग अंग अटके उमग अघटके, भारी आनंद प्राप्त हो रहा है। फिर सखीजन जो यहीं पे श्रृंगार भोग लगाती हैं प्रिया प्रीतम को, और श्रृंगार में नमकीन भी है, फल भी है, शरबत भी है, पकवान भी है, मिष्ठान भी है। तो श्यामा जी को सुंदर मोदक खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं, और सुंदर दूध की पकौड़ियाँ हैं प्रिया जी को, लाल जी को। ऐसी सुंदर सुंदर जो चीज़ें हैं, पेड़े हैं, और फिर खवा करके निक सलोनी चीज़ें खवाती हैं।
फिर सुंदर प्रिया जी को मलाई आदि पवा करके, मिष्ठान खवा करके जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, दोनों कर कमल धुलाती हैं, मुखबास तांबुल आदि देती हैं। और यहीं पे प्रिया प्रीतम को श्रृंगार आरती न करके अब प्रिया प्रीतम दोनों श्रृंगार कुंज में है, रंग महल में है, और एक विशाल आंगन है। रंग देवी जी के जो कुंज अनेकों कुंजें हैं, कुंजों के मध्य में एक विशाल आंगन है, उस आंगन का नाम है राय आंगन। इसी में वो उत्सव मनाती हैं, उसमें लाखों सखी आ जाती हैं। और उस राय आंगन में एक विशाल कुंज निर्माण की हैं, और कुंज में एक बड़ा सुंदर मंडप निर्माण किया उन्होंने, और मंडप के अंदर एक छोटा सा मंडल है। मंडल के ऊपर सुंदर सोने का सिंहासन है, और जैसे तोशक है, मसनद है, गेंदुक है, बिछैया है, सुबासित सुंदर मैंने सिंहासन को सजाया गया है। और नीचे चरण पधराने के लिए चरण पीठिका है, और प्रत्येक उस कुंज में और सिंहासन के बगल में कलश स्थापित है, कदली रोपण की हैं, मोती के चौक पूरी हैं, ध्वजा है, पताका है, बंधनवार से इस राज आंगन को बड़ा भव्य प्रकार से सजाया गया है। मंडप को सजाया गया है, जहाँ तहाँ सुंदर फूलों के फुहारे छूट रहे हैं, जल के केसरिया नीर के फुहारे छूट रहे हैं, लेकिन कोई कीच नहीं हो रही है। वो फुहारे ऊपर जाते हैं और नीचे आते आते गायब हो जाते हैं। केवल आँखों को सुख देने के लिए, नेत्रों को, मन को, रोम रोम को सुख देने के लिए है। मैंने लोक में जैसे कीच हो जाती है, सो बात नहीं है, क्योंकि दिव्य धाम है। सब कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया तिन्हि रिझावन काजेरी। ये सारी बातें केवल प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए है, प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करने के लिए, सुख देने के लिए है। कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया, कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया तिन्हि रिझावन काजेरी, तिन्हि रिझावन काजेरी, तिन्हि रिझावन काजेरी, तिन्हि रिझावन काजेरी। अब प्रिया प्रीतम को सुंदर पद पावरे देती हुई चमर छत्र से अलंकृत प्रिया प्रीतम को मनोहार करते हैं कि हे प्रियालाल, अब आपके वर्षगांठ त्यौहार में पूजन करने का अब मुहूर्त हो गया, कृपा करके आप पधारें। तो प्रिया प्रीतम दोनों पधारते हैं, और लाखों सखी पद पावरे देती, फूल बरसाती, छत्र चमर से अलंकृत श्यामा श्याम को इस राय आंगन में ले आती हैं, और सुंदर वो मंडप में जो सिंहासन है वहाँ प्रियालाल को विराजमान करती हैं। और विराजमान करके अब यहाँ देखो, वर्षगांठ की जो तिथि होती है ना, तो उनकी पूजन की जाती, मैंने बड़ा भव्य प्रकार से, सम्यक प्रकार से, कोई राजोपचार से, षोडशोपचार से, पंचोपचार से, या सहज भाव से, जिसको जैसे बनता है। तो प्रिया प्रीतम के धाम में कोई कमी तो है नहीं ना। तो यहाँ इस मंडप में ले आकर के और प्रियालाल को विराजमान करती हैं, और झट अब पूजन की तैयारी करती हैं। अगरबत्ती रंग देवी जी अपनी सखी से कहती हैं, सखी हो तुम सामग्री लेके पधारो। वो झट लेके आती हैं और बाजे बजवाती हैं पूजन के लिए। बाजे विविधा भांति बजवा आए, बाजे विविधा भांति बजवा आए, मनहर मंगल गीत गवा आए, मनहर मंगल गीत गवा आए, गीत गवाए मनहर मंगल। उसके बाद अब सबसे पहले जी ही अगरबत्ती जो पूजन करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो फिर प्रिया जो बड़े प्रीतिपूर्वक दया भरी दृष्टि से अगरबत्ती रंग देवी जी की तरफ देखते हैं कि सखी, अरे आज प्यारी का वर्षगांठ
महोत्सव है, हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं ही इनको पूजन करती। तो सखियाँ बहुत खुश होती हैं, प्रिया जो ये तो सोने में सुहागा, क्या कहना है। तो प्रिया जो उतर जाती हैं और सबसे पहले पूजन जो लाल जी की वो प्रिया जो करती हैं, प्यारे के मस्तक पे रोरी के मतलब इत्र होते हैं ना, इत्र तो उंगलियां बोरती हैं, मस्तक पे लगाती हैं, फिर रोरी लगाती हैं, फिर मोती के अक्षत पजराती हैं, फिर गंध से दिव्य मने इत्र से अंग अंग को चरचती हैं, फिर उनको सुंदर फूल की माला पहनाती हैं और उसके बाद मिठाई प्रिया प्यारे को खवाती हैं। प्यारे नहीं खाते हैं कि मैं ना खाऊंगा, तो कैसे खाओगे, तो प्रिया थोड़ी सी कुछ चख लेती हैं, फिर उनको खवा देती हैं, क्योंकि ले तो छबीलो होत निहाल। तो उसके बाद थोड़े जल पिलाती हैं, मुख पोंछती हैं, फिर मुखबास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं। उसके बाद प्यारे के ऊपर जो है ना केसर की कटोरी है, उसमें केसर घुली हुई है, माने केसर की नीर है, वो प्यारे पे थोड़ी छिड़काव करती हैं। और दही है उसका छिड़काव करती हैं, हल्दी है और दही मिली हुई है, तेल मिला हुआ है, उसको थोड़ी प्यारे पे उसमें फूल रखा हुआ है, पल्लव नहीं होता, पल्लव कोमल कोमल पल्लव होते हैं ना, उससे आप फूल से छिड़काव करते हैं प्यारे के ऊपर कलीवर पे। दधी हरिद्रा तेल हरिद्रा मिली हुई है, वो निक छिड़काव करती हैं, केसर के निर छिड़काव करती हैं। उसके बाद सखी झट मेवा की थार, जैसे मानो काजू की थार है, बादाम की थार है, ऐसे ही किशमिश है, अखरोट है, चिलगोजा, क्या क्या जो चीज़ें होती हैं, गोला है, वो छुहारे है, वो प्यारे के ऊपर न्यौछावर करके सखियों को दे देती हैं, सखी उनको लेती हैं। फिर उसके बाद वस्त्र है, फल है, सेव है, केला है, संतरा है, आम है, न्यौछावर करके उनको दे देती हैं। अब फिर उसके बाद फूल बरसाती हैं प्यारे के ऊपर, प्यारे के बलिहार लेती हैं और उसके बाद सखी जन कहते हैं कि प्रिया जी अब आप विराजमान हो जाओ। फिर उनको विराजमान करें, दोनों गर्भैया दिए बैठ जाते हैं। अब अगरबत्ती रंग देवी जो, सुदेवी जो, ललिता जो, विशाखा जो, अब प्रिया प्रीतम दोनों को पूजन करती हैं। वही बातें कह रही हैं कि रतन जटित कंचन सिंहासन पर दंपति पधरावोरी, स्वस्ति वाचिन अलियन सोमिल बिमली वेद पढ़ावोरी, सुनि सुनि बानी उनके मुख की पुनि पुनि ये सिहावोरी, सब मंगल को मूल महोत्सव प्रतिभादों प्रमुदावोरी। तो अगरबत्ती रंग देवी जी ऐसे ही उनके भाल पे पहले प्रिया जी के फिर लाल जी के भाल पे तिलक लगाती हैं, मोती अक्षत लगाती हैं, सुंदर माला पहनाती हैं, कुछ मिठाई खवाती हैं, मुख पोंछती हैं और मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, नीर छिड़काव करती हैं, हल्दी और दही जो मिली हुई है जो घोल है उसको छिड़काव करें थोड़ा थोड़ा दोनों के मुख पे, कलेवर पे। उसके बाद फूल बरसाती हैं, फिर ऐसे मेवा है, मिष्ठान है, वस्त्र है, आभूषण है, ऐसे न्यौछावर करती हैं। और सखी जन यहीं पे सामने प्रिया प्रीतम के सैकड़ों सखी बाजे बजा रही हैं, गा रही हैं, नृत्य के भाव दिखा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं। और वो सामने पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, सखी सामने जो अपनी सी भाई गाने वाली गा करके सेवा कर रही हैं, बजाने वाली बजा करके सेवा कर रही हैं, नृत्य दिखाने वाली नृत्य दिखा करके सेवा कर रही हैं, फूल बरसाने वाली फूल बरसा के, जय जयकार करने वाली जय जयकार करती हुई त्रिन तोड़ रही हैं, बलिहार ले रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। और सुंदर जो हाथ में हाथ पकड़ के नाचती हैं ना सखियाँ, वो चारों तरफ मने आनंद ही आनंद मच रहा है और गूंज रही है। क्षिति अंबर धुनि छाई, आकाश पृथ्वी मानो आनंद से एकाएक हो रहा है। क्षिति माने क्षैतिज, क्षितिज पृथ्वी अंबर आकाश, क्षिति अंबर धुनि छाई, क्षिति अंबर धुनि छाई, बजत बधाई आजो भले रे, आजो भले रे, छित अंबर दिस छाई रही धुने, अंबर दिस छाई रही धुन, सुनि सुख होत अले रे भले रे, सुख होत अले रे भले रे, बजत बधाई
आजो भले रे जत बधाई, आजो भले रे। इसी में होता क्या है, जो पूजन कर रही हैं, जो बधाई दे रही हैं, बधाई ले रही हैं, गान कर रही हैं, कौतुक मचा रही हैं, इसी में जो सामने जो सच्चिदानंद है ना, हजारों हजारों की तादाद में, आज क्या देख रही हैं कि आज प्यारे के मुख पे अनंत गुना सौंदर्य उमड़ उमड़ करके आ रहा है। आंखों में वो चमक, हंसी में वो मिठास, वो बोली, वो मुखमंडल की अद्भुत शोभा, उसको देख देख करके सके रायलन उतार रही हैं। कह रहे हैं आज कुछ और ओप, आज कुछ गजब की छटा दिख रही है, आज तो अद्भुत माधुरी दिख रही हैं। और यहीं पे जो छटा कैसी है पूजन के समय में, वो आगे वर्णन कर रही हैं कि प्राण बारि बलिहारि ले स्तुति बुद्धि सकल विचार, बदन सुधा निधि निरख के फूली तन सहचार। मैंने प्यारे की मुख कमल की माधुरी पे आज तक बलिहार ले रही हैं कि कहीं हमारी नज़र न लग जाए, अला बला न लग जाए, तो पल पल में बलिहार ले रही हैं। और मानो कह रही हैं कि प्यारे हम आपको कहा दें, सब तो तुम्हारी चीज़ें हैं, सब प्रियाजू की चीज़ें हैं, तो जो कुछ है तन मन तो सब आप ही का है, हम तुम्हें कहा न्यौछावर करें। तो कह रही हम अपना प्राण ही मानो न्यौछावर कर रही, मैंने तुम्हारी माधुरी ऐसी लग रही है कि हम अमृत की जैसे उसको पीती जा रही हैं, अघा नहीं रही हैं। प्राण बार और पल पल में बलिहार ले सुधि बुद्धि सकल विचार। और सखी जन की चुनरी है कि नहीं है, माला टूट गई है, और अलकावली खुली हुई है, सुधि नहीं है, उनको नाच रही हैं, गा रही हैं, बलिहार ले रही हैं, कौतुक मचा रही हैं, और तन मन की शुद्धि नहीं है। शुद्धि बुद्धि सकल विचार, बदन सुधा निधि निरख के, प्यारे की बदन कमल की माधुरी को देख करके और फूली तन, रोम रोम उनका आनंदित हो रहा है। आगे वर्णन कर रही हैं, सचरी फूली अंगन माई, फूली अंगन माई, बदन सुधा निधि निरखी लाल को, सुधा निधि निरखी श्याम को, सब मिली मोद बढ़ाए, मिली मोद बढ़ाए। भारत प्राण लेत बलिहारी, भारत प्राण रे हो, भारत प्राण लेत बलिहारी, भारत प्राण लेत बलिहारी, तन मन सुधे बिसराई, तन मन सुधे बिसराई। यहाँ गावत गीत पुनीत महल में, गावत गीत पुनीत महल में, दुनिया भर छिति छाई, दुनिया भर छिति छाई। भरी भरी मोतिन थार परस्पर, भरी भरी मोतिन थार परस्पर, डारत यति छवि छाए, जयति छवि पाए। परम प्रेम रस बोरी गोरी, 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 निरखत नैन सिराए, नैन सिराए, निरखत नैन सिराए। आई बजत बधाई आज सुहाए, सहचरी फूल
अंगन माये सहचरी फूले, अंगन माये सहचरी फूले, अंगन माये। आज वर्षगांठ की तिथि है। इस पे लाल जी के अंग अंग की जो दिव्य छटा है वो अद्भुत वृष्टि सी हो रही है। सखी जन देख रही हैं कि राई लोन उतार रही हैं, तृण तोड़ रही हैं, हृदय में बसा रही हैं। खुशी की कोई ठिकाना नहीं है। और गावत गीत पुनीत महल में, इस रंग महल में सहचरी में सुंदर सुंदर और जैसी छटा देख रही हैं, जैसी माधुरी देख रही हैं, जैसी ललक देख रही हैं, जैसा आनंद उत्साह देख रही हैं, जैसी छवि छटा बरस रही है, उसको छंदबद्ध करके झट बड़े रागनी उपजाती हुई गान कर रही हैं। और वो ध्वनि जो है आकाश और दसों दिशाओं में छा रही है। सभी आनंद मग्न हो रही हैं। और भरी भरी मोती ने थार परस्पर, मोतियों की जो थार है वो प्रिया प्रीतम पे न्यौछावर कर रही हैं। और एक दूसरे को दे, मिठाई की थार है, फल की है, वस्त्र की है, आभूषण की है, मेवा की थार है, न्यौछावर करती हैं, दूसरे को दे देती हैं, दूसरी तीसरे को देती हैं, तीसरी चौथी को देती हैं। और बारी बारी से पूजन कर रही हैं। और सामने जो है ना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए लोक में भी उत्सव कैसे मनाया जाता है। कोई कितना भी गरीब होता है तो जब उत्सव मनाता है उसने थोड़ी कपड़ा नया पहन लेता है, थोड़ी बढ़िया चीज़ बनाता है और गान बान की व्यवस्था करता है, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था करता है, नाच गान आदि आदि सुख सुविधा की व्यवस्था करता है। ऐसे लोग में मनाते हैं ना। तो रीति आई कहाँ से? निकुंज से आई है। निकुंज में ऐसे मनाया जाता है। उसी की छाया मात्र यहाँ है, उसका कण मात्र है। वहाँ भी नाच रही हैं, गा रही हैं, बधाई दे रही हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर रखी हैं, खूब गीत गा रही हैं, बजा रही हैं। माने भांति भांति से जो उत्सव मनाया जा रहा है। और परम प्रेम रस बोरी गोरी गौरांगी लाडली जो प्यारी श्याम सुंदर की वाम भाग में बैठी हुई, ऐसा कौतुक देख करके आनंद मग्न हो रही हैं। परम प्रेम, थोड़े से प्रेम में नहीं, महाप्रेम सिंधु में प्रियाजू का रोम रोम जो है गलित हो रहा है, पग रहा है। और निरखत नयन प्यारे की माधुरी, बड़ी बड़ी कटीली आँखें, कटीली भौहें और कोटि कोटि चंद्रमा की जो आभा होती है उसको विलजित करने वाली प्यारे के मुखमंडल की आभा, अधरों पे हंसी और सुंदर आभूषण से आभूषित ऐसी छवि। और सखियों के कौतुक कैसे वो मैंने एकदम लाज छोड़ करके नाच रही हैं। मैंने सुधी नहीं है और वैसे उमग उमग के गा रही हैं, वैसे बजा रही हैं, तृण तोड़ रही हैं और ऐसा जो न्यौछावर कर रही हैं। ऐसी कौतुक, ऐसा कौतुक प्रियाजू देख करके, ऐसी लीला, ऐसी छटा देख करके प्रियाजू निरखत नयन सिराए, उनके नेत्र बड़े बहुत खुश हो रही हैं, आनंद मग्न हो रही हैं। और जो नाच रही है उनकी क्या दशा हो रही है? छूटत पट आभूषण टूटत, छूटत पट तत सुख लूटत अधिकाये, सुख लूटत अधिकाये। जय 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 हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्याम सुंदर तिहारी जय हो, श्याम सुंदर तिहारी जय हो। जय 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 रव करी बोलत, डोलत डोल सुहाई। जय रव करी करी बोलत, डोलत डोल सुहाई। तो ऐसे जो नाच रही हैं, गा रही हैं, बजा रही हैं, जो बधाई दे रही हैं, बधाई ले रही हैं, और जानते क्या करती हैं वो? जैसे होरी खेलती हैं ना, वैसे एक दूसरे के मुख में हल्दी है, दही जब विलेपन करती हैं, एक दूसरे को पकड़ती हैं और उनको जबरदस्ती विलेपन करती हैं। माने सुख लूक टत मिल झपटा झौरी, माने जबरदस्ती बरजोरी करती हुई भी एक दूसरे को, माने वो केसर के नीर में शराबोर हो रही हैं, दही से शराबोर, तैल आदि का जो मिश्रण है सबसे शराबोर हो रही हैं। और खूब विशाल, इस बात को देख के प्रिया जो बहुत खुश हो रही है कि देखो क्या आनंद मचा रही है हमारी सखी जन, क्या आनंद बरस रहा है। जो रस बरस रहो वृंदावन, सो तो तीनों लोक में नाय, सो तो तीनों लोक में नाय। और जय जयकार कर रही हैं। और छूटत पट, उनका वस्त्र कहाँ गया, आभूषण कहाँ गया, माला कहाँ गई, केसावली खुल रही है कि मतलब कोई सुधी नहीं है। सुधी है
तो बस प्रिया प्रीतम को रिझाने की, आनंद मचाने की स्तुति है। अब कह रही भाई कब की बात है ये? तो कह रही है भादो कृष्ण रोहिणी आठे, भादो कृष्ण रोहिणी आठे अर्धनि साजब आई, धनि साजब आई, प्रगटे श्री हरि प्रिया प्राण धन, प्रगटे हरि प्रिया प्राण धन, भई सबन मन भाई, सबन मन भाई, सहचरी फूले अंगन माये, सहचरी फूले अंगन माये। भादो कृष्ण, भादों का महीना और कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र की उपस्थिति, और उस दिन तो बुधवार था और दिव्य राशि की उपस्थिति थी, उनका भी योग था। जब ये ठाकुर जी प्रकट हुए थे, वही उत्सव, वही वर्षगांठ त्यौहार, भादो कृष्ण रोहिणी आठे और अर्धरात्रि के समय जब ठाकुर जी मथुरा में प्रकट हुए थे, तो वही प्रकट उत्सव का ये त्यौहार जो है नंदोत्सव मना रही हैं निकुंज महल में, और नवमी को मना रही हैं। देखो अर्धरात्रि में उनका अवतार हुआ था ना, जन्म लिए थे, तो अर्धरात्रि के बाद तुरंत एक क्षण के बाद नवमी लग जाती है, लगेगी ना भाई? अष्टमी वहाँ तुरंत विराम होती है, नवमी शुरू हो जाती है। तो जितने उत्सव मनाए जाते हैं कब मनाए जाते हैं? नवमी को। अभी मान लीजिए अष्टमी अर्धरात्रि को पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक मैंने 12:01 हुआ कि नवमी आ गई ना, तो ये उत्सव कब मनाया जाता है? नवमी को। तो नवमी के दिन सहचरी में सुंदर जो है वो दिन में भव्य उत्सव मनाती हैं। उपलक्ष्य क्या है? तो प्यारे का वर्षगांठ त्यौहार है, उनकी जयंती है। अर्धनिशा जब आई, प्रगटे श्री हरि प्रिया प्राणधन, हरि प्रिया माने प्रिया जी के प्राणधन, राधा जी के प्राणधन उस दिन प्रकट हुए थे। उस उपलक्ष्य में सखीजन जो है वो भई सबन मन भाई, सभी सखियाँ भव्य प्रकार से श्री धाम वृंदावन उत्सव मनाती हैं। तो ऐसे उत्सव मनाते मनाते बहुत काल व्यतीत होता है, फिर राजभोग का समय हो जाता है। फिर प्रिया प्रीतम को राजभोग की सेवा संपन्न करती हैं, राजभोग आरती उतारती हैं और प्रिया प्रीतम को यहीं आज पौढ़ा देती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी